जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, बहुत ही उत्तम दिन चल रहे हैं, बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के। व्यक्ति पर जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो उसके पितृ उसको उस संकट में से बाहर निकाल लेते हैं, और वही पितृ जब यदि किसी पर नाराज हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन काफी डामाडोल हो जाता है। पितृदोष बहुत बड़ी समस्या है कि यदि मानव जीते जी उन पितरों के प्रति वो क्रिया न कर पाए तो ऐसे पितृ फिर रुष्ट हो जाते हैं और उनकी पीढ़ियों तक फिर वो जो वंशज हैं वो तकलीफ को भोगते हैं। तो यदि उनमें से कोई भी वंशज उनके पितरों के लिए कर्म करता है तो फिर वो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाता है। पितृदोष के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, देरी से शादी होना, नौकरी कामकाज कुछ भी ठीक ढंग से न चलना, कर्जा हो जाना, घर में कलह रहना, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। यदि आपके घर में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो अभी बहुत ही उत्तम दिन चल रहे हैं। इन दिनों में यदि आपने अपने पितरों के लिए कोई भी कर्म किया और उससे यदि आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए फिर आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसको करने से व्यक्ति के पितरों काफी शांत हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का कष्ट समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्योहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पितृदोष निवारण का एक उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे वहां से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं, और परिजन यदि इस समय पर उनकी तृप्ति के लिए कुछ उपाय करते हैं तो वो तृप्त होकर, प्रसन्न होकर उन परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उनका जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप पितृपक्ष के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि सर्व पितृ श्राद्ध के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अन्यथा बीच में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर का ऐसा मुख्य कमरा जहां ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हों, उस कमरे में इस विधि को आपको करना है। हो सके तो घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर के इस क्रिया को करें। घर के आपके मुख्य जो कमरा है उस कमरे का जो दक्षिण भाग आएगा, दक्षिण दिशा आएगी, उस दिशा में आपको क्या करना है कि जो काली सरसों आती है, तो घर के प्रत्येक सदस्य को इतनी काली सरसों लेकर के घर की दक्षिण दिशा की जो दीवार है उसके पास में अपने पितृ से प्रार्थना करते हुए कि वो प्रसन्न हो, तृप्त हो और आपको कष्ट मुक्त करें, इस तरह की प्रार्थना करते हुए घर का प्रत्येक सदस्य इस तरह से काली सरसों रखे। ये क्रिया आपको सूर्योदय के समय पर, सवेरे के समय पर इस क्रिया को आपको करनी है, और एक घी का दीपक जला दे, पितृ के नाम का एक घी का दीपक जला दे। अब यह जो क्रिया है इसको आप रहने दें, इसको 24 घंटे तक रहने दें। अगले दिन सवेरे क्या करें, ये जो घी का दीपक है इसको भी आपको 24 घंटे तक जलाना है। अगले दिन क्या करें कि जितनी भी आपने सरसों रखी थी वो सारी सरसों को ले जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें, और वहां एक मिट्टी के दिए में घी का दीपक जला करके आ जाए। इस क्रिया को करने से आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आगे का आपका जीवन कष्ट मुक्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।